तो नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो चैप्टर आज हमें पढ़ना है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव माने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और ये जो चैप्टर है बच्चों, इसका ये फ़ायदा है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के बाहर कभी भी नहीं जाता है और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी ये सब आपकी स्मरण शक्ति मेमोराइजिंग पावर पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन, लेकिन आज मैं आपके कमेंट्स का देखकर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। मैं जो भी आप मुझे डाउट्स पूछोगे टाइप करके आपको जवाब दे पाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं मिलवाता हूं आपको रैंक प्लस की पूरी टीम से, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। फिलहाल आपके बैच में मैं आपको पढ़ाता हूं बायोलॉजी, सौरभ सर आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स और भास्कर सर आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, है ना, याद है ना। 5 बजे शाम को फिजिक्स की क्लास होती है और 6:30 बजे केमिस्ट्री की। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न पर, जो कहता है निम्न में कौन वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय आंपक संपा चित्र में डाला जाता है। वाहित मल उपचार, इसका मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, और ये जिन संयंत्रों में किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो उसमें जो आपके अवायवीय आंपक संपा चित्र है, ये कौन सा टैंक है, ये है टैंक नंबर 3। इसको कहते हैं अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। में क्या डाला जाता है, इसमें क्या डाला जाएगा बेटा, जल्दी बोलिए। इसमें डाला जाता है ऐसा आंपक जिसमें जो अवायवीय जीवाणुओं का गुच्छा हो, ऊर्णक हो माने फ्लॉक्स हो, और ऐसे आंपक को कहते हैं सक्रियत आंपक माने एक्टिवेटेड स्लज। तो प्राथमिक आंपक नहीं, तैरते हुए कूड़े करकट ये जाते हैं प्राथमिक निस्यंदन टैंक में, पहले वाले टैंक में। प्राथमिक उपचार के बहिर्स्राव, इसको डाला जाता है वायवीय टैंक में, दूसरे टैंक में। सक्रियत आंपक माने एक्टिवेटेड स्लज। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्या बनाता है, ब्यूटायरिक अम्ल। देखो इधर है, बिल्कुल है ब्यूटायरिक अम्ल। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, ये क्या इसका उपयोग होता है, ये बनाता है साइक्लोस्पोरिन ए। क्या बनाता है, साइक्लोस्पोरिन ए, जो एक प्रतिरक्षा संदमन कारक है। मोनास्कस परपूरियस, ये बनाते हैं स्टैटिन्स, और स्टैटिन्स क्या करते हैं, रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो ये रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला। और एस्परजिलस नाइगर, ये बनाता है साइट्रिक अम्ल। तो हमारा आंसर होगा 2143। आंसर हो गया 2। ये बहुत सिंपल है और ये तुरंत याद आ जाते हैं ऐसे प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, निम्न में कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कौन कौन कम करता है, स्टैटिन्स। और स्टैटिन्स किससे निकाले जाते हैं, एक यीस्ट की प्रजाति से जिसका नाम है मोनास्कस परपूरियस। साइक्लोस्पोरिन एक प्रतिरक्षा संदमन कारक है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। स्टैटिन आपका सही जवाब है। स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसको अगर हमारी रक्त की धमनियों में थक्का जम जाता है तो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से निकाला जाता है ये एंजाइम, और ये रोगी में, पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं ताकि रक्त का थक्का घुल जाए। लाइपेस नहीं, तो हमारा सही उत्तर होगा दूसरा। प्रश्न नंबर 4, जैव नियंत्रण कारकों के सही समूह का चयन करो। जैव नियंत्रण कारक क्या होते हैं, ये वे जीव होते हैं जो अन्य जीवों की जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें ताकि वो रोग वोग ना फैलाएं। बैसिलस thuringiensis से क्या बनता है, बीटी कॉटन, बीटी कपास। जैव नियंत्रण कारकों के सही समूह का चयन करो। ये तो है टबैको मोज़ेक वायरस, ये तो रोग कारक है, तंबाकू मोज़ेक रोग करती है। और एफिड भी क्या है, एफिड बायो कंट्रोल करते हैं, सॉरी ये होगा एफिड्स होंगे। ठीक है, फिर ट्राइकोडर्मा, ये कवक है, ये कवकीय रोगों को बचाती है। बैक्यूलोवायरस, ये न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस वंश की वो है जो आर्थ्रोपॉड्स के अटैक को बचाती है। बैसिलस thuringiensis ये भी है।
ऑसिलाटोरिया ये नीलहरित शैवाल है, ये जैव नियंत्रण के काम नहीं आता। राइजोबियम भी नीलहरित शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है लेकिन जैव नियंत्रण नहीं है। ट्राइकोडर्मा होगा। नॉस्टॉक भी नीलहरित शैवाल है। एजोस्पाइरलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस जैव नियंत्रण के काम आती है। तो सभी सही जवाब वाला विकल्प है आपका दूसरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, निम्न जैविकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है? दही, दही है, बिल्कुल है लैक्टोबैसिलस। फिर है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी ये क्या बनाती है? ये या तो शराब बनाती है, ये क्या होती है? ये होती है यीस्ट। ये या तो शराब बनाती है या बेकरी के उत्पाद बनाती है। पनीर सिट्रिकम, ब्रेड एसिटिकम, तो ये ब्रेड वाला हो गया। एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर क्या करता है? ये बनाता है सिट्रिक अम्ल। और एसिटोबैक्टर एसिटाई ये बनाता है एसिटिक अम्ल। तो ये सही जवाब क्या होगा? 2, 4, 3, 5, 2, 4, ये वाला 2, 4, 3, 5। ये भी बहुत सिंपल है। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा मजेदार है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जैव नियंत्रण के कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? जैव नियंत्रण के कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए, पौधों के रोगों के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है? ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एक कवक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कवकीय रोगों से बचाती है। क्लोरेला नहीं, ये तो हरित शैवाल है। एनाबीना नील हरित शैवाल है। लैक्टोबैसिलस परपोषी जीवाणु है। तो आपका आंसर हो गया ट्राइकोडर्मा। ठीक है बेटा, ट्राइकोडर्मा। क्वेश्चन नंबर 7, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? दूध के दही में रूपांतरण से, दूध में दही में कौन रूपांतरित करता है? वो करता है LAB। LAB का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया माने लैक्टिक एसिड जीवाणु। ये क्या करता है? इसके बहुत सारे काम हैं। ये दही के प्रोटीन्स को आंशिक रूप मतलब वो डाइजेस्ट करता है, मतलब आंशिक रूप से पाचित करता है। ये उसकी पोषण गुणवत्ता बढ़ाता है। ये हमारे आंतों में रहने वाले अन्य संक्रामक जीवाणुओं की वृद्धि को भी रोकता है। और हमारे पेट में आमाशय में विटामिन B12 की गुणवत्ता बढ़ाता है। विटामिन D नहीं, विटामिन A नहीं, विटामिन A नहीं, विटामिन B12, ये याद रख लेना, NCERT में साफ साफ बताया गया है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में कौन सा मल जल उपचार, मल जल उपचार मतलब वही वाहित मल उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट से निलंबित ठोस पदार्थों को घटाता है? ठोस पदार्थों को घटाने के लिए दो चीजें हैं। जो तैरता हुआ कूड़ा का कचरा है उसको हटाया जाता है क्रमिक निस्यंदन से, माने सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। और जो बजरी है, बालू वगैरह है, जो मिट्टी धूल है वो नीचे बैठ जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अवसादन, माने सेडिमेंटेशन, माने सेडिमेंटेशन। तो ये दोनों क्रिया किस में आती है? भौतिक उपचार। और भौतिक उपचार कौन सा होता है? प्राथमिक उपचार। तृतीयक उपचार नहीं। द्वितीयक उपचार में जीवाणुओं से उपचार कराते हैं, तो ये द्वितीयक उपचार नहीं है और अवंपक उपचार नहीं है। तो आंसर है प्राथमिक उपचार। ठीक बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, उत्पादक तथा इनके उत्पाद वाला सही मिलान कौन सा है? एसिटोबैक्टर एसिटाई सही पूछा है। ये बनाता है एसिटिक अम्ल, ना कि प्रतिजैविक। प्रतिजैविक बनाने वाली कवक है पेनिसिलियम नोटेटम। प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स। या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ठीक है, या फिर बैसिलस सब्टिलिस, तो ये गलत है। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक अम्ल कभी नहीं बनाता, मीथेन बनाता है। पेनिसिलियम नोटेटम ये प्रतिजैविक बनाता है, तो ये गलत हो गया। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी ये क्या है? ये है आपका यीस्ट। और ये क्या बनाता है? इथेनॉल, माने शराब। और यही ब्रेड और बेकरी के उत्पाद भी बनाता है। तो आपका आंसर हो गया ये चौथा वाला।
ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, असुमेलित का चयन कीजिए। फ्रैंकिया, फ्रैंकिया क्या है? एलनस। ये है असुमेलित, तो ठीक, तो क्या है? फ्रैंकिया एलनस। एलनस पेड़ है एल्डर का, उसमें फ्रैंकिया लगता है, सही है। रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम नहीं, ये माइकोराइजा नहीं बनाता। रोडोस्पाइरिलम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स। एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम अल्फा अल्फा लेग्यूमी पादप है, इसके अंदर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाता है, तो ये भी सही है। तो असुमेलित कौन सा है? दूसरा। समझ में आया? तो ये आप देखेंगे 50 क्वेश्चन हम अभी करेंगे, 50 क्वेश्चन हम डीपीपी में देंगे। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए तो इस चैप्टर का कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नीट में ना कर पाए। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 11 पर, ये तो बहुत सिंपल है। कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मिलान कीजिए तथा दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही विकल्प को चुनिए। ठीक है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन और ब्यूटायरिक अम्ल। तो ऐसे देख लेते हैं। ट्राइकोडर्मा, क्लोस्ट्रीडियम, एस्परजिलस, मोनास्कस। मोनास्कस परपुरियस से स्टैटिन निकलता है जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिक अम्ल से ब्यूटायरिक अम्ल निकलता है। ठीक। साइक्लोस्पोरिन ए जो एक प्रतिरक्षा संदमन कारक है, ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और साइट्रिक अम्ल एस्परजिलस नाइजर। तो क्या आंसर होना चाहिए? 3 1 4 2, 3 1 4 2 दूसरा आंसर। ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसमें तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ठीक है। ये जो स्टैटिन है ये कैसे काम करते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम के साथ प्रतिस्पर्धात्मक संदमन दिखाते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। चलिए बेटा, ये सही से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दी गई सारणी में निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? सूक्ष्मजीव उत्पाद अनुप्रयोग, गलत मिलान पूछा है। ठीक है, गलत मिलान। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, उत्पाद है लाइपेज, ये गलत है। इसका उत्पाद लाइपेज नहीं है, इसका उत्पाद है ब्यूटायरिक अम्ल। और तेल के धब्बों को हटाना लाइपेज का कार्य है, ना कि ब्यूटायरिक अम्ल का, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। नंबर 2, अच्छा गलत ही पूछा है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये क्या बनाता है? साइक्लोस्पोरिन ए, और साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? प्रतिरक्षा दमनकारी ड्रग, औषधि, मतलब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। जब अगर 2 लोग हैं, एक की किडनी खराब है और एक स्वस्थ है, तो जो स्वस्थ जीव है वो उसको अपनी किडनी क्या करेगा? दान करेगा, तो दाता कहलाएगा। तो जब कोई अंग प्रत्यारोपण होता है और दाता का अंग ग्राही को लगाया जाता है, तो क्या होता है? ग्राही के शरीर में प्रतिरक्षियां ना बन जाए, इसलिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट या प्रतिरक्षा दमनकारी औषधियों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि अंग प्रत्यारोपण सफल हो सके। तो ये सही है। मोनास्कस परपुरियस ये क्या है? मोनास्कस परपुरियस एक यीस्ट की किस्म है और ये रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है जिससे एंजाइम निकाला जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, और ये रक्त वाहिनिका से थक्के को हटाता है। अगर रक्त वाहिनी में थक्का जम जाता है, जिसको कहते हैं क्लॉट, उसको घोलता है, इसलिए इसको क्लॉट बस्टर कहते हैं। तो ये सारे ठीक है, पहला वाला गलत है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, क्योंकि गलत पूछा गया है। ठीक बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, जो कहता है अनॉक्सी आमपक संपाचित्रों। अनॉक्सी आमपक संपाचित्रों को कहते हैं अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर तो में कौन सी गैसें उत्पादित होती हैं? तो इसमें कौन सी गैस बनती है? इसके अंदर जो गैस बनती है उसको हम कहते हैं बायोगैस। और बेटा जो बायोगैस के प्रमुख अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपकी मीथेन, आपकी CO2 और हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में भी हो सकती है। तो देखते हैं केवल मीथेन व CO2, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड O2, ऑक्सीजन नहीं होती, हाइड्रोजन सल्फाइड CO2, लेकिन मीथेन भी होती है। तो हमारा सही जवाब होगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। सूक्ष्म जीवों तथा उनके महत्व की निम्न सूचियों का मिलान कीजिए। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या है? ये है यीस्ट। मोनास्कस परपुरियस, मोनास्कस परपुरियस क्या बनाता है? स्टैटिन। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरन प्रतिरक्षा संदमन कारक। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ये बनाता है स्विस चीज, स्विस पनीर। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी प्रतिरक्षा निरोधी कारक ये क्या था? ये। ठीक है, स्विस पनीर है ये, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन ये करता है यीस्ट। ठीक है, रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले कारकों का उत्पादन ये करता है स्टैटिन, और प्रतिरक्षा करता है ये। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका ए का 3, 3, 3, बी का 4, 4। ये दूसरा आंसर बिल्कुल इसका परफेक्ट उत्तर है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15। धान के खेतों के अतिरिक्त साइनोबैक्टीरिया किसके कायिक भाग के अंदर भी पाए जाते हैं? ये आपने पढ़ा था पार्ट नंबर 2 जैविक वर्गीकरण में। साइनोबैक्टीरिया प्रवाल मूले बनाते हैं, कोरोलॉइड रूट्स, किसके अंदर? साइकस के अंदर। तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं प्रवाल मूले, माने कोरोलॉइड रूट्स। इक्विसेटम नहीं, पाइनस नहीं, साइलोटम नहीं। ठीक है, पाइनस में तो क्या लगता है? माइकोराइजा, कवक मूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। सिट्रिक अम्ल का एक उत्तम उत्पादक है। सिट्रिक अम्ल कौन बनाता है? सूडोमोनास, ये तो रोग फैलाने वाला है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिक अम्ल, ये ब्यूटायरिक अम्ल बनाता है। सैक्रोमाइसिस क्या है? यीस्ट, ये या तो शराब बनाता है या बेकरी उत्पाद बनाता है। एस्परजिलस नाइजर ये बनाता है सिट्रिक अम्ल, जो एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 17। मल जल के उपचार के दौरान बायोगैस उत्पन्न होती है, और इस बायोगैस में ऐसा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, क्या क्या होता है? मीथेन, ऑक्सीजन नहीं होती। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती। हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन नहीं होती। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा विकल्प सबसे सही विकल्प है। प्रश्न संख्या 18। बड़े शहरों में घरेलू मलजल माने हाउस होल्ड सीवेज, मनुष्यों का मलजल, ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण नहीं, सिर्फ ऑक्सी, अनॉक्सी के कारण बीओडी ज्यादा नहीं होती है। गलत। मलजल उपचार संयंत्रों में द्वितीयक उपचार के दौरान पहले ऑक्सी और बाद में अनॉक्सी जीवाणुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। जब ये अनॉक्सी जीवाणु ऊर्णकों को खाते हैं जिसमें ऑक्सी जीवाणु होते हैं तो बायोगैस उत्पन्न होती है। तो ये सही है। जब एसटीपी मतलब मल जल उपचार संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में उपचारित किया जाता है तो मल जल में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण वास्तव में वातन चरण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो सारी कंडीशन कैसी होती है? पहले से अवायवीय। निलंबित ठोसों तथा गुलित लवणों की बहुत उच्च मात्राओं युक्त होता है, नहीं। आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19। मोनास्कस परपुरियस एक यीस्ट है, ठीक है, जिसका प्रयोग व्यावसायिक रूप से किस में किया जाता है? स्टैटिन बनाने में। और स्टैटिन क्या होता है? स्टैटिन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले स्टैटिन। हमारा जवाब पहले ही हमें मिल गया है। इथेनॉल ये यीस्ट बनाता है। रक्त वायु के थक्के को हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं, और सिट्रिक अम्ल नहीं। तो आंसर है हमारा पहला। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है गोबर गैस में अधिकतम मात्रा इसकी होती है। किसकी होती है गोबर गैस में अधिकतम मात्रा? ब्यूटेन की नहीं, मीथेन की या कार्बन डाइऑक्साइड। ब्यूटेन और प्रोपेन तो होता ही नहीं है। क्या चीज़ ज़्यादा होता है? मीथेन। और दूसरे संख्या पे क्या होता है? CO2। और तीसरी संख्या में मात्रा किसकी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो
सबसे अधिकतम लिखा है, तो आंसर होगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 21, यीस्ट का प्रयोग इसके उत्पादन में किया जाता है। अगर ब्रेड का उपयोग बनाते हैं तो उसको कहते हैं बेकर्स यीस्ट, और शराब बनाते हैं तो ब्रीवर्स यीस्ट। तो ब्रेड और बियर, चीज़ इसका नहीं बनता, सिट्रिक अम्ल नहीं बनता, लैक्टिक अम्ल नहीं बनता, लाइपेज नहीं बनते, पैक्टिनेज नहीं बनते। आंसर हो गया पहला, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी माने यीस्ट। प्रश्न नंबर 22, चावल के खेतों में एजोला के साथ जुड़ा नाइट्रोजन स्थिर करने वाला सूक्ष्म जीव है। एजोला याद है, एजोला क्या है? एजोला है एक फर्न, मतलब टेरिडोफाइट। फ्रैंकिया नहीं लगता इसमें, टॉलीपोथ्रिक्स नहीं रखता, स्पाइरुलिना नहीं लिखता। एजोला एनाबीना का सहजीवी संबंध तो बहुत प्रख्यात है, फेमस है, तो आंसर हो गया एनाबीना। प्रश्न नंबर 23, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। बीओडी का मतलब क्या है? बीओडी का मतलब है 1 लीटर जल में कार्बनिक तत्वों का अपघटन करने के लिए जिस घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा की जो आवश्यकता है उसको हम बीओडी कहते हैं। एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यावसायिक स्तर पर दही तैयार करने में। गलत। ऑक्सीजन ले जाने की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी की क्षमता में नहीं। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाने में। तो ये जो बीओडी है ये जल में कार्बनिक मात्रा का अनुमान लगाने का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीका है। इसलिए बताते हैं जितना ज़्यादा कार्बनिक तत्व होता है जल में, मैं ऐसे इक्वेशन लिख देता हूँ, जल में कार्बनिक तत्वों की मात्रा समानुपाती होती है बीओडी की। तो जितना ज़्यादा कार्बनिक तत्व है उतना ज़्यादा बीओडी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तेल से चलने वाले ऑटोमोबाइल इंजनों की क्षमता की। गलत। आंसर होगा हमारा तीसरा। ठीक है। प्रश्न संख्या 24, मानवों के लिए दूध से दही के निर्माण में तथा प्रतिजैविकों के उत्पादन के सहायक सर्वाधिक प्रचुर प्रोकैरियोट। दूध से दही बनाता है लैक्टोबैसिलस, और प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं जो जीवाणु, वो सब कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके विषमपोषी या परपोषी, हेट्रोट्रॉपिक। रसायन संश्लेषी नहीं होते, विषमपोषी या परपोषी होते हैं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ना ही साइनोबैक्टीरिया ना ही आद्य जीवाणु। प्रश्न संख्या 25, जीवाणु तथा इसके औद्योगिक उत्पाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत देखना है, जबकि शेष 3 सही है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये लैक्टिक अम्ल नहीं बनाता, ये क्या बनाता है? ये बनाता है ब्यूटायरिक अम्ल। जबकि लैक्टिक अम्ल किससे बनता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक अम्ल किससे बनता है? जल्दी बोलो, नाम से पता चल रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक अम्ल बनता है। यीस्ट की एक वैरायटी है मोनास्कस परपुरियस जिससे स्टैटिन बनते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड बनता है। तो गलत है 1, तो आंसर हो जाएगा पहला। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हुए पीड़कों या रोगों का जैव वैज्ञानिक नियंत्रण करने का एक उदाहरण है? सूक्ष्म जीव से जैव नियंत्रण। ठीक है, कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या बनता है? बीटी कॉटन। क्योंकि यहाँ पर कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग होता है? एक जीवाणु जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या नाम है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो ये सही है। सरसों में एफिड के विरुद्ध लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल एक कीड़ा है, सूक्ष्म जीव नहीं है। कुछ पादप रोग जनकों के विरुद्ध ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ट्राइकोडर्मा जो है वो क्या है? जल्दी बोलिए क्या है? वो एक कवक है। ठीक है, और कवक है, और कैसी कवक है? बहुकोशिकीय, आंखों से दिखाई देती है, सूक्ष्म जीव नहीं है। ब्रासिका में श्वेत कीट के विरुद्ध न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो विषाणु। श्वेत कीट के लिए न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो विषाणु का उपयोग वैसे भी नहीं होता, इसका उपयोग होता है आर्थ्रोपॉड्स मतलब मच्छरों को रोकथाम के लिए। तो ये गलत है वैसे भी। तो आपका सबसे सही जवाब है पहला।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्न सूक्ष्म जीवों में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है और पौधों के पोषण में उनकी सहायता करता है? ग्लोमस। ग्लोमस क्या करता है? ग्लोमस बनाता है कवक मूल माने माइकोराइजा। कवक मूल माने माइकोराइजा। तो ये मुझे सही लग रहा है क्योंकि सहजीवी संबंध पूछा है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एक कवक है जो पादपों में कवकीय रोगों को रोकथाम करती है। एस्परजिलस नाइजर ये क्या बनाता है? जल्दी बोलो। ये बनाता है हाँ सिट्रिक अम्ल। और एजोटोबैक्टर ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लेकिन ये मुक्त जीवी है। तो आंसर हो गया ग्लोमस, क्योंकि कवक मूल माने माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। प्रश्न संख्या 28, मिथेनोजन कहलाने वाले जीव सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाते हैं। मीथेन युक्त क्षेत्रों में, गर्म झरनों में नहीं, सल्फर शैलों में नहीं, मवेशियों के बाड़े में, क्योंकि मवेशियों के बाड़े में क्या होता है? गोबर, और गोबर में क्या होता है? मीथेन बैक्टीरिया। क्यों होता है? क्योंकि ये जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस, इनके अंदर एक अतिरिक्त अमाशय होता है जिसको र्यूमन कहते हैं। तो र्यूमन में मीथेन बैक्टीरिया होता है, इसलिए इन जानवरों के मल में भी ये जीवाणु पाया जाता है। इसलिए इनके गोबर को गोबर गैस या बायोगैस के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, प्रदूषित नदियों में नहीं। आंसर हो गया 3। अगर मवेशी के बाड़े नहीं होते तो होता दलदली क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर मीथेन बहुत बनती है। प्रश्न संख्या 29, द्वितीयक वाहित मल उपचार मुख्य रूप से है। द्वितीय वाहित मल उपचार है जैविक उपचार, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रिया कराई जाती है। भौतिक जो प्रक्रिया है वो है प्राथमिक, जिसमें निस्संदन और अवसादन किया जाता है। यांत्रिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया। तो आपका सही आंसर होगा जैविक प्रक्रिया। ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 30, मल जल पर अनोक्सी जीवाणु की क्रिया के द्वारा निम्न में से मुख्यतः क्या उत्पादित होता है? मार्श गैस, क्योंकि मार्श गैस क्या है? मीथेन। हास्य गैस भी नहीं, मस्टर्ड गैस भी नहीं, प्रोपेन भी नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 31, इथेनॉल इस विशिष्ट प्रजाति के द्वारा व्यावसायिक रूप से उत्पन्न की जाती है। इथेनॉल माने शराब। इथेनॉल उत्पन्न की जाती है यीस्ट से। एस्परजिलस नाइजर से क्या बनता है? सिट्रिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये क्या है? ये है यीस्ट। क्लोस्ट्रीडियम नहीं, इससे टिटनेस रोग होता है। या क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से भोजन की विषाक्तता होती है, इसको बॉटुलिज्म कहते हैं। ट्राइकोडर्मा कवक है जिससे पौधों में कवकीय रोगों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है बेटा, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 32, इथेनॉल के उत्पादन के लिए आसवनियों में, आसवन क्या होता है? आसवन होता है डिस्टिलेशन, और इससे बनती है शराब। में प्रयुक्त सबसे सामान्य क्रियाधार है। क्रियाधार मतलब सबस्ट्रेट। कौन सा सबस्ट्रेट है? मोलासिस। मोलासिस मतलब ये शर्करा उद्योग, शुगर इंडस्ट्री का अपशिष्ट पदार्थ है, जिसे शीरा भी कहते हैं। मोलासिस को क्या कहते हैं? शीरा। सबसे सामान्य पूछा है। कॉर्न मील होती है लेकिन सामान्य नहीं होती। ग्राउंड ग्राम तो बिल्कुल नहीं होता। सोया मील भी नहीं होती। तो आपका सबसे सही जवाब है पहला। इस पर मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक नहीं है? माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? कवक मूल। ये जैव उर्वरक के तरह कार्य करता है क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नहीं, इससे क्या, इसमें क्या होता है? ट्यूमर उत्प्रेरी प्लाज्मेट होता है जो ट्यूमर रहित पौधे बनाने के उपयोग में आता है। नॉस्टॉक ये भी नीलहरित शैवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ता है और मृदा की उर्वरता बढ़ती है। और राइजोबियम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसमें पूछा है नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। प्रश्न संख्या 34, सोयाबीन फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त एक जीव है। तो सोयाबीन क्या है? लेग्यूमी पादप है, लेग्यूमी कुल का है ना।
ये क्या है, लेग्यूमी पादप है। तो लेग्यूमी पादप जो है इसमें कौन है जो इसके साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है, वो है राइजोबियम। नॉस्टॉक नीलहरित शैवाल है। एजोटोबैक्टर मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। एजोस्पाइरलम भी मुक्त जीवी है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। क्या होगा, राइजोबियम। छोटे छोटे सवाल हैं, सीधे सीधे सवाल हैं, लेकिन बहुत स्कोरिंग है। क्वेश्चन नंबर 35, कार्बनिक खेती के बारे में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। कार्बनिक खेती माने ऑर्गेनिक फार्मिंग। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं, सही हमें देखने हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग होता है, जैसे बीटी कपास, बीटी कॉटन ऑर्गेनिक फार्मिंग का उदाहरण नहीं है, ये जैव प्रौद्योगिकी का, ठीक है, उदाहरण है, तो ये नहीं है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न निवेशों का उपयोग होता है, जैसे कंपोस्ट। प्राकृतिक रूप से केंचुओं का उपयोग करके उर्वरक धनी मिट्टी बनाई जाती है, इसको कंपोस्ट कहते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है। तो मैंने ट्रू लिख दिया, सही। पीड़कनाशियों और यूरिया का प्रयोग नहीं होता, इसी को ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, क्योंकि पीड़कनाशी और यूरिया क्या करते हैं, ये हमारे खेतों में क्या करते हैं, पीड़कनाशी उसकी अम्लता बढ़ा देते हैं, जो गलत हो जाता है। विटामिन और खनिजों की प्रचुरता वाली सब्जियां उत्पन्न होती हैं। IARI ने ऐसी बहुत सारी सब्जियां नहीं, फिर उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक जीव बनाना। तो ये गलत है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट नहीं है। तो आंसर होगा केवल B एवं C। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 36, निम्न में से सही कथन चुने। वाहित मल संयंत्र के निपटान टैंकों में, सही पूछा है, टैंकों में, निपटान टैंक मतलब निस्यंदन टैंक, सक्रियत आंपक अवसाद वायवीय जीवाणुओं का एक अच्छा स्रोत है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊर्णक बनते हैं, ऊर्णक माने फ्लॉक्स, तो ये सही है। बायोगैस जंतु अपशिष्ट पर वायवीय जीवाणु की गतिविधि हुआ, गलत, अवायवीय। मिथेनोबैक्टीरियम पशुओं के रूमन में पाया जाने वाला एक वायवीय जीवाणु है। रूमन मतलब अमाशय, तो अमाशय के अंदर क्या होगा, वायवीय नहीं मिलेगा, अवायवीय मिलेगा, ये भी गलत। सामान्यतः गोबर गैस कही जाने वाली बायोगैस विशुद्ध रूप से मीथेन है, प्योर मीथेन है, नहीं। बायोगैस में होती है मीथेन, बायोगैस में होती है CO2, बायोगैस में होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो विशुद्ध के कारण ये गलत हो गया, इसलिए हमारा सही जवाब है पहला। ठीक, प्रश्न नंबर 37, अंतःकवक मूल का एक उदाहरण है। अंतःकवक मूल माने एंडोमाइकोराइजा। नॉस्टॉक तो नीलहरित शैवाल है जो कवक मूल नहीं बनाता। अगैरिकस क्या है, ये कवक है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, सहजीवी है। तो हमारा उत्तर है ग्लोमस। ग्लोमस पाइनस की मूलों में एक अंतः कवक मूल का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 38, पादप रोगों के नियंत्रण के लिए एक सामान्य जैव नियंत्रक है। पादप रोगों को बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, पूरा नाम लिख दूं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बैक्यूलोवायरस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस वंश से संबंधित है और ऑर्थ्रोपॉड्स को मच्छरों से बचाती है। बैसिलस thuringiensis कैटरपिलर तितली की इल्ली से और बीट से बचाती है और बीटी कपास बनाने के काम आती है। और ग्लोमस क्या है, ग्लोमस है कवक मूल, माइकोराइजा। तो हमारा आंसर है पहला। प्रश्न संख्या 39 ये कहता है जैविक कृषि में निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता। जैविक कृषि मतलब बायो फार्मिंग। घोंगे का उपयोग नहीं होता, ग्लोमस का होता है क्योंकि ये क्या है, कवक मूल है। केचुए का होता है और लिखा भी है केचुआ किसानों का मित्र है, क्योंकि ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों का खंडन करता है जिससे बाद में ह्यूमस बनता है। ऑसिलाटोरिया ये नीलहरित शैवाल है, तो सॉरी ये जैविक कृषि में उपयोग होता है। घोंगा नहीं होता, तो आपका आंसर हो गया घोंगा। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किसे एक जैव पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये क्या जैव पीड़कनाशी के रूप में उपयोग होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये पौधों को कवकीय रोगों से बचाता है। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस NPV ये क्या है,
ये बैक्यूलोवायरस है जो जैव नियंत्रण में काम आती है और आर्थ्रोपॉड से माने मच्छरों के संक्रमण से पौधों को बचाती है। तो ये भी है। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये पत्ता गोभी में काला सड़न उत्पन्न करता है, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ये रोग कारक जीवाणु है। बैसिलस thuringiensis, ये बीटी कपास बनाती है और ये पौधों को तितली के इल्ली कैटरपिलर से नियंत्रित करती है। तो ये सब है, ये नहीं है तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, ट्राइकोडर्मा प्रजातियां मुक्त जीवी कवक हैं। ठीक है, ट्राइकोडर्मा है जो मूल पारितंत्र में बहुत सामान्यता से पाई जाती हैं। बिल्कुल सही। और ये क्या करती हैं? ये पौधों को कवकीय रोगों से बचाती हैं। ठीक है, ट्राइकोडर्मा प्रजातियां कई पादप रोगजनकों की प्रभावी जैव नियंत्रण कारक हैं। दोनों सही हैं, आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 42, अपशिष्ट जल का अधिक बीओडी दर्शाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अधिक कार्बनिक तत्व माने अधिक प्रदूषण और अधिक कार्बनिक तत्व माने अधिक बीओडी, तो अधिक प्रदूषण माने अधिक बीओडी। इसके कम प्रदूषण स्तर को बिल्कुल गलत, इसके अधिक प्रदूषण स्तर को ठीक। इनमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की कम मात्रा नहीं, जितनी ज़्यादा अधिक कार्बनिक पदार्थ होगा उतनी ही बीओडी होगी। इसमें घुलत ऑक्सीजन के स्तर नहीं। मैं आपको बता देता हूं, अगर कार्बनिक तत्व अधिक हैं, अधिक का निशान ये है, तो बीओडी भी ज़्यादा होगी और बीओडी ज़्यादा होगी तो घुलनशील ऑक्सीजन मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी। तो उच्च स्तर को नहीं, कम स्तर होता तो वो सही होता। तो आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 43, सक्रियत आंपक। सक्रियत आंपक का मतलब होता है एक्टिवेटेड स्लज। क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज। सक्रियत आंपक में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और उसके अंदर ऊर्णक बन जाते हैं, जिसको आप फ्लॉक्स कहते हो। तो केवल वायवीय जीवाणु युक्त होता है। क्या ये बात सही है? नहीं, ऊर्णक युक्त होता है। ऊर्णक माने फ्लॉक्स। केवल अवायवीय जीवाणु नहीं, दोनों प्रकार के होते हैं, केवल अवायवीय कवक या जीवाणु नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? दूसरा। ऊर्णक माने फ्लॉक्स, जिसमें जीवाणुवीय वृद्धि के कारण लोथड़े गुच्छे बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 44, वाहित मल उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा चरण निस्यंदन? निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन तथा अवसादन का मतलब होता है सेडिमेंटेशन के द्वारा बड़े व छोटे कणों को बाहर निकालता है। तो ये क्या होता है? प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार कौन सा होता है? भौतिक उपचार, जो पहले प्राथमिक निस्यंदन टैंक मतलब प्राइमरी सेटलमेंट टैंक में होता है। भौतिक उपचार। तृतीयक उपचार इसमें हमने पढ़ाई नहीं है। जैविक उपचार होता है द्वितीयक उपचार। जैविक और द्वितीयक एक ही बात है, इसमें सूक्ष्म जीवों से क्रिया कराई जाती है। ठीक बात। अगला क्वेश्चन 45, असुमेलित का चयन, युग्म का चयन कीजिए। एस्परजिलस मृदा में पाए जाने वाले मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु सही है। ग्लोमस ये माइकोराइजा पाइनस की मूल में लगता है, कवक मूल माने माइकोराइजा का निर्माण करता है। फिर है बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल मृदा की क्षारीयता को कम करता है, मृदा की क्षारीयता को कम करता है। तो क्या है ये? बीजीए सही बात है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहजीवी संयोजन का निर्माण नहीं, सहजीवी नहीं है, ये वैसे भी मुक्त जीवी है। तो ये गलत हो गया और यही आपका उत्तर हो गया। इसमें ये एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, कौन सहजीवी है, कौन मुक्त जीवी है, कौन जीवाणु है, कौन नील हरित शैवाल है। 46, अवायवीय आंपक संपर्क चित्र में मापन के दौरान जीवाणु गैसों के मिश्रण उत्पादन करते हैं और वो मिश्रण क्या होता है? मीथेन, CO2 और H2S। मीथेन, H2S, CO2 केवल 2 दे रखी हैं, इसमें भी केवल 2 दे रखी हैं, इसमें भी केवल 2 दे रखी हैं। तो आपका आंसर होगा पहला। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है।
प्रश्न संख्या 47, बीओडी के संदर्भ में क्या सत्य है? बीओडी प्रदूषित विभव के समानुपाती होता है। प्रदूषित विभव के समानुपाती होता है। आपको यहाँ पर सत्य सेलेक्ट करना है, विभव के नहीं। विभव मतलब पोटेंशियल, गलत। बीओडी जांच सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की उद्ग्रहण की दर को मापता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतनी कम क्या होगी? घुलनशील ऑक्सीजन, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलनशील ऑक्सीजन। तो ये बात मुझे, एक सेकेंड, बीओडी प्रदूषित विभव के समानुपाती होता, हाँ होता तो है बेटा। जितना ज़्यादा प्रदूषण होगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक तत्व होगा, और जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रदूषण होगा। हाँ मैं ये सोच रहा था विभव क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बीओडी जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों को अप्रत्यक्ष रूप से मापता है, अकार्बनिक को नहीं, कार्बनिक को मापता है। तो ये गलत हो गया। ए और बी ठीक है, केवल ए और बी, ठीक है, ये आपका सही जवाब है। ठीक। प्रश्न संख्या 48, भारत में जैव गैस उत्पादन का तकनीक मुख्य रूप से किसके प्रयास द्वारा किया गया? ये तो सीधा सीधा जवाब है, IARI और KVIC। IARI की फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, और दूसरा है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो केवल IARI गलत, ICR तो है ही नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। केवल KVIC नहीं, IARI व KVIC सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? जो जैव उर्वरक नहीं है, ऑसिलाटोरिया। ऑसिलाटोरिया क्या है? नील हरित शैवाल, और नील हरित शैवाल जैव उर्वरक होते हैं। राइजोबियम, ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरकारी है, ये भी जैव उर्वरक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानाई, इसका पूरा नाम क्या है? शर्मानाई। ये जैव उर्वरक नहीं है, क्योंकि ये क्या बनाता है? ये बनाता है स्विस पनीर। ऑसिलाटोरिया भी नील हरित शैवाल है, और ये भी जैव उर्वरक है। तो ये नहीं है, और नहीं पूछा था, तो आपका आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, आज के क्वेश्चन बहुत सिंपली है, मतलब इस चैप्टर के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत फटाफट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 50 ये कहता है, कौन सा सूक्ष्म जीव जैव नियंत्रण कारक जो तितली की इल्ली को नियंत्रित कर, ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, के लिए प्रयुक्त होता है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस। वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर एक क्रिस्टलीकृत प्रोटीन बनता है जो अक्रिय होता है। जब तितली की इल्ली या बॉलवर्म या मुकुल कृमि इसको खाते हैं तो इन कीटों की क्षारीय आहार नाल की वजह से ये विष सक्रिय हो जाता है, और क्या बन जाता है? ये बन जाता है बीटी एंडोटॉक्सिन, जिससे इन कीड़ों की मध्य आहार नाल में छेद होते हैं, घर्षण होता है, कोशिकाएं फूलती हैं और मर जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन सबसे सिंपल भी है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रा वायरस नहीं, ये आर्थ्रोपॉड्स की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए काम आती है, ये बैक्यूलो वायरसेस हैं। लेडी बर्ड बीटल, ये एफिड और ड्रैगन फ्लाई मच्छरों की जनसंख्या को कंट्रोल करती हैं। तो आपका सही जवाब है कौन सा? पहला। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बहुत सिंपल चैप्टर है, आज कम टाइम में हो गया। तो इसका फ़ायदा आप क्या उठाएं? DPP फटाफट डाउनलोड करें ऐप पर जाकर, ऐप स्टोर पर जाकर, और वो सॉल्व करना शुरू करें। और कोई डाउट्स हो तो वापस से वीडियो के कमेंट्स में आकर उसको लिखें। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा होली की छुट्टियों के बाद, होली के बाद, और वो होगा मानव स्वास्थ्य, रोग और स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अच्छे से तब तक तैयार कीजिए। प्ले सेफ होली, सुरक्षा से खेलिए, ज़्यादा केमिकल वाले रंग मत लगाइए, और खुश रहिए। ठीक है, और आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट।